भुवनहरा जानिए रुपये प्रकाश मिटे अंधारे ज्ञान के गुरु नाम है आकाश। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम परम पूजनीय परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज जी के पावन स्थान पर हाजरियां भर रही बापू जी की लाठी और चरण। बड़े सौभाग्यशाली है आप कि आप इस पावन पर आकर, पावन स्थान पर आकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। आज हम यहाँ पर एक संत सिपाही बाबा संत महेंद्र सिंह जी की पावन बरसी समागम होता है। एक संत सिपाही जिन्होंने तरंगला दरबार की सेवा भी की, साधना भी की और समय आने पर रक्षा भी की। उन्होंने एक संत सिपाही का रोल निभाया। जिनका संत सिपाही बापू श्रद्धाराम जी के प्रिय शिष्य थे। उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा लेकर साधना की, तपस्या की और अपने आप को बापू श्रद्धाराम जी का रूप ही बना दिया। बचपन से लगन थी उन्हें गुरु की प्राप्ति। जब बड़े हुए परिवार वालों ने शादी करने के लिए सगाई कर दी तो मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो सारा जीवन ब्रह्मचारी ही रहूँगा और उस प्रभु की भाल करूँगा, प्रभु को वापस करूँगा। और ऐसा ही किया, सारा जीवन ब्रह्मचारी ही। एक छोटे से गाँव में जन्म लिया। सबसे पहले एक रेडियो मैकेनिक के तौर पर अपना जीवन प्रारंभ किया। फिर काफी लंबा था दरबार शहर अमृतसर में एक ग्रंथी के तौर पे सेवा निभाई। उसके बाद बापू श्रद्धाराम जी इस तत्व में आ गए, उनके शिष्य बन गए। बापू जी ने भी उन पर बड़ी कृपा की, उन्हें अपना रूप प्रदान किया। वो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। वो नीलकंठ ऋषिकेश में जाकर तपस्या करते थे। फिर अपने गुरु बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी का आदेश पाकर जब का दिल्ली में आ गए, वहाँ रहने लगे। वहाँ पर रोज बहन करना, तपस्या करनी, संतों को निहाल करना। बापू श्रद्धाराम जी ने बब्बर शेर कहते कि ये दरबार का बब्बर शेर है। वो अक्सर शेर की खाल पर बैठ के ही उठते अपने सारा जीवन उन्होंने तपस्या की। जब अंतकाल का समय आया, उन पर गोलियां चली, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उसका जवाब दिया। हारे नहीं, मन डोला नहीं, एक निडर सिपाही की तरह लड़को, अपने सीने पर गोलियां मारी और ये कहा कि मैंने अभी जाना नहीं, मैंने अभी और सेवा करनी है। फिर डॉक्टर के पास ले गए। जब ऑपरेशन का समय आया, गोलियां निकाली हुई,
तो दर्द का इंजेक्शन तक नहीं लगवाया, अपने स्वास्थ्य पर खड़ा था। ऐसे लीडर, ऐसे संत, ऐसे संत सिपाही तो मैं कोटि कोटि नमन करता। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, सारा जीवन तपस्या की, सेवा की, आराधना की। बापू श्रद्धाराम जी से नाम दीक्षा लिया। बापू श्रद्धाराम जी और संत गंधर सिंह जी ने हमें क्या सिखाया? हमें उन्हीं से प्रेरणा लेनी है। सारा जीवन तपस्या की और हमें यही सिखाया कि हमें भी अपने जीवन को सार्थक करना, तपस्या करनी है। तपस्या की विधि बताई, बैठने का तरीका, कैसे संसाधन को पार करना, ये समझाया। उन्होंने ये समझाया कि ये जीवन कुछ कार्य की सिद्धि के लिए हुआ। हम विषय विकारों में उलझे हुए, हम अपना जीवन यूं ही गवा रहे हैं। जो हमारा सही कार्य है, जिसके लिए हमने जन्म लिया, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने समझाया कि हमारा जीवन सिर्फ उस प्रभु की प्राप्ति के लिए, कई 84 लाख योनियां भूत कर हमें ये मानव देह मिली है। उस प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें अपना जीवन यूं नहीं गवाना चाहिए। उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए नाम की युक्ति लेकर नाम सिमरन करना है, ताकि आस्था हमारा मिलन उस मालिक से हो जाए और हम इस भव सागर को पार कर पाएं। उन्होंने ये समझाया कि ये संसार सागर है, पार करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर समर्थ गुरु बापू जी महाराज जैसे, बापू श्रद्धाराम जी, परमहंस बापू ठाकुर जैसे, संत मंडल जी जैसे पूर्ण संत मिल जाए, उनकी शर्त मिल जाए, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। भव सागर से बेड़ा पार करना कोई मुश्किल नहीं है। एक जिज्ञासु ने एक बार प्रश्न किया, क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? महापुरुष समझाते हैं कि गुरु भी एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हारे कई जन्मों के कर्म एक जन्म में काट तुम्हें वो विधि बता सकता है, वो तरीका बता सकता है, जिससे तुम उस भवन सागर को पार कर जाए। हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसे ढूंढना है, कैसे विडंबना है परमात्मा जिसने हमें कुछ आंखें दी। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए हमें आंखें बंद करनी, आंखें बंद करके अंतर ध्यान होकर सच्चे मन से मन को एकाग्र करके अगर हम कोशिश करेंगे, आस्ता आस्ता उस प्रभु के पास आते चले जाएंगे। बापू जी ने बताया कि ये जीवन नश्वर है, रहने वाला नहीं है। हमें एक दिन इसे छोड़कर जाना है। अगर जाना है तो वो किस बात? तो इस उलझनों में उलझा क्यों हुआ? प्रभु का स्मरण हुआ जिसने तुझे पार लेके जाना। गीता का सार यही है कि सच को स्वीकार। सच क्या है? सच्चाई क्या है?
गीता में यही समझाया गया। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं, क्यों व्यर्थ में डरते हैं? ये आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ये अजर अमर अविनाशी है। तुमने एक चूल्हा छोड़कर दूसरे चूल्हे में चले जाओ, ना तो कुछ लेकर आए थे, ना ही साथ लेकर जाते। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, आज तुम्हारे पास है, इसीलिए की चिंता करना। हम एक रेल के मुसाफिर, रेल में यात्रा कर रहे हैं। जब हमारा स्टेशन आएगा तब जाएंगे अगली रेल पे। चिंता ये जीवन शनि आहिस्ता हमारे पास लेकर पड़ा। हमें हर पल हर श्वास उस प्रभु के नाम का स्मरण काम करते हुए, सेवा करते हुए हर पल जान उस परमात्मा की तरफ। जैसे गांव की औरतें सिर्फ 3-4 गागरे कुएं से पानी लेने जाती, सिर्फ 3-4 गागरे बातें कर रही हैं, दान उस गागर की तरफ। ऐसा ही जीवन होगी, अपना जीवन चलाते हैं, अपने रोज के कार्य करते हैं, ध्यान उस परमात्मा की तरफ। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ के तपस्या करने की। ये जो जीवन मिला है, ये जो संस्कार है, ये भी एक तपस्या है। इसे भी अगर हम साफ मन से, सच्चे मन से इसको भुकाएंगे तो ये भी भक्ति है। पाप मुक्त होकर किसी से छल नहीं करना, मन को हमेशा साफ ध्यान प्रभु करना। जैसे चिड़िया दूर गांव से दाना लेने जाती है, लेकिन ध्यान अपने बच्चे की तरफ से रहता है। मैं वहाँ जाऊँ और जाते ही दाना उसके मुँह में। अगर हमारे मन में भी ऐसा भाव है, ऐसी कृपा है, ऐसी सोच हो जाएगी तो प्रभु मालिक हमारे पास। बापू भगवान जी समझाते थे सेवा करनी है, निष्काम सेवा। मन में कहीं अहम नहीं लाना, मन में ये वहम नहीं लाना कि मैं करूँ जो हो रहा मालिक की इच्छा। कहते थे जो अपने मन को छुपाकर सेवा कर गया वो सब कुछ पा गया, लेकिन जिसके मन में अहम था, ईगो था, अहंकार आ गया, वो सेवा करता हुआ भी खाली रहेगा। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं दरबार में आना, सेवा करना, मन को साफ करके अहंकार रहित होकर। हमें ये सोचना है अगर मुझे ये सेवा मिली है तो मेरे श्रद्धा के ओम ने बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा। परमहंस ठाकुर जी की अपार कृपा है जिससे मुझे ये मौका मिला, नहीं तो सेवा लाभ और अगर हमारे मन में ऐसा भाव कि सेवा पाती, हमें बचपन से ही अपने बच्चों की भी ये शिक्षा देनी है कि वो दरबार के साथ जुड़ के रहे, प्रभु की भक्ति में रत रहे। जैसे
हमारे बच्चे घर में आते हैं, हम उनको कोई भी दोबारा सिखाते हैं, अगर हमें अपने मूल मंत्र सिखाएं, बताएं कि प्रभु क्या है, मालिक क्या है, घर में ऐसा वातावरण रखें कि हमारे बच्चों को भी आस्था आस्था पता हो। कई कह देते हैं कि ये काम बुढ़ापे का वृद्ध अवस्था में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जाता कि वृद्ध अवस्था आए या ना आए, ये जीवन बचपन में ही चला जाए या जवानी में जीवन पूरा। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव बचपन से ही प्रभु के साथ जुड़े हुए, भक्ति की उस परमात्मा को पाया, आज उनके नाम की जयजयकार होती है, उनके नाम की उदाहरणें दी जाती है। हमें भी हमें अपने बच्चों को आस्था आस्था थोड़ी थोड़ी शिक्षा दें, ताकि वो भी उस परमात्मा से जुड़ सके, जुड़े रहे। हमें घर में ऐसा ही करना होता है, ज़्यादा लंबा ना जाता। मैं ओम जी से ये प्रार्थना करता हूँ, संत विंदर सिंह जी से ये प्रार्थना कि आई हुई सारी संगत की कामना करवा, उनके सर पर प्रेम का हाथ रखे, उन्हें सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, नाम जपने की शक्ति दे, सिमरन करने की, सेवा करने की, अपने चरणों के साथ हो। जैसे सुखदेव जी महाराज के नंदा चौथ नाम में यज्ञ आता, 5-6 संत दूर का यज्ञ बड़ी श्रद्धा से, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता। मैं सारी संगत से ये प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आदि लगवाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। आओ खुदा से औखी घाटी मित्रा मेरे संत हुए सहाय सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनोन सेवारे, सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनोन सेवारे। परमहंस बाबूलाकर जी महाराज आपकी सदा, शहंशाह झंडे की सदा, संत विंदर सिंह जी महाराज आपकी सदा।